जगह बैठे हुए हैं वह है उसका हेडक्वार्टर, जहां पर स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल और यहीं से मॉनिटरिंग होता है उनके पारा मेडिकल रिसर्च कॉलेज। लेकिन इतिहास में आज एक और गिनती होगा, क्योंकि इनको झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का मान्यता मिली है। आज उनको मान्यता देने के लिए, आज इस इतिहास में गवाह बनाने के लिए हमारे साथ कुलपति जी हैं, जो डॉक्टर DN साहू जी हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि झारखंड यह ओपन यूनिवर्सिटी कितने महत्वपूर्ण है। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब में है। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो बच्चे दूर दराज के जो बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन किसी कारणवश वो उस शिक्षा से वंचित हैं, ऐसे लोग, चाहे वो गृहस्थी जीवन का महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, या फिर हमारा जो रोजगार प्राप्त लोग हैं जिनके पास समय का अभाव रहता है, वो भी अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। हमारे व्यापारी वर्ग के लोग दिन भर दुकानदारी करते हैं, रात में भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक वरदान है। और ये जो विश्वविद्यालय है, हमारा जो विश्वविद्यालय है, इसका जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं उससे एक अलग रूप से जो है वो काम करता है। और जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज में जो डिग्रियां मिलती है, उसकी विश्वसनीयता जितनी रहती है उतनी विश्वसनीयता इसकी भी रहती है। और हम जो कुछ भी कोर्स चलाते हैं, या तो राज्यपाल के परमिशन से चलाते हैं, या फिर हम UGC के साथ मान्यता प्राप्त करा करके ही उस कोर्स को लॉन्च कराते हैं। तो ऐसे में हमारे पास में डिप्लोमा के जो कोर्स, वो बहुत सारे कोर्स हैं। और हमारा PG डिप्लोमा का कोर्स है, सर्टिफिकेट का कोर्स है। इसमें जो स्थानीय लैंग्वेजेस हैं, खास करके जो नए लैंग्वेजेस जो हम लोग एकेडमिक रूप में हम लोग पढ़ाते भी हैं आज यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा उसकी परीक्षाएं SSC में, JPSC में होती है, उन लोगों को भी हम लोगों ने एडॉप्ट करने का काम किया है। और वो अभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट के रूप में यहाँ की रीजनल ट्राइबल लैंग्वेज की भी हम पढ़ाई करते हैं। इसके अतिरिक्त जो यहाँ के लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण जो है, वो जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, मैनेजमेंट का है, आपको योगा जो है, रूरल डेवलपमेंट का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, हेल्थ सैनिटरी का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, काउंसलिंग का है। इसी के तहत हम लोग लीगल अवेयरनेस सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, रूरल डेवलपमेंट चलाते हैं, मीडिया मैनेजमेंट चलाते हैं, मास कम्युनिकेशन चलाते हैं। ये सारे जो कोर्स हैं आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी कोर्स है। और इन कोर्स में हम लोग वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा देते हैं। और व्यावसायिक शिक्षा के तहत हम लोगों को घर बैठे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं हमारे विद्वान शिक्षक के द्वारा। और इसके बाद उनको हम लोग ऑफलाइन में परीक्षा, हर सेमेस्टर का परीक्षा हम लोग लेते हैं 6 महीने में। और उसके बाद उसका रिजल्ट होती है। ऐसा 3 सेमेस्टर हम लोग परीक्षा ले चुके हैं और कई लोगों को सर्टिफिकेट भी उन लोगों ने इशू किया है। तो एक ये इसका जो हमने पहले कहा कि इसका उद्देश्य ही है कि हम जो रेगुलर विद्यार्थी जिसका अटेंडेंस 75% होगा वो एग्जामिनेशन लिखेगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसा ये नहीं है, मानक नहीं है। हम उसको पढ़ाते हैं घर बैठे। और वो रेगुलर विद्यार्थी अपना शहर तक नहीं पहुँच पाता है, कॉलेज तक नहीं पहुँच पाता है। उसकी पढ़ाई लिखाई मैट्रिक के बाद या मैट्रिक के पहले ड्रॉप हो जाती है, बाधित हो जाती है। ड्यू टू उसका कई कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, अपने कारण होते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये ओपन यूनिवर्सिटी उन तक पहुंचकर अपनी शिक्षा को
आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उनमें एक जागरूकता पैदा करते हैं। हम आपको बताएं कि यहाँ जो ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो कठिन समस्या है। खास करके आप सुदूर इलाकों में जाएं, आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में जाएं तो आपको मैट्रिक के बाद आगे बढ़ नहीं पाता है। बहुत कम बच्चे हायर एजुकेशन में आ पाते हैं। वैसी स्थिति में इसकी प्राथमिकता और भी बढ़ जाती है। तो ये सब हम लोग करते हैं। सर बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, आपने यह जानकारी दिया और जमशेदपुर जैसे इस सिटी में आपने एक तो ओपन यूनिवर्सिटी का एक तो पूल बनाने का काम किया। क्या इसकी, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है, बच्चे सवाल पूछते हैं, पेरेंट्स सवाल पूछते हैं कि क्या इसकी सर्टिफिकेट की मान्यता है, क्योंकि जॉब में उनको प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा है कि इसी सर्टिफिकेट से कई लोग अधिकारी बने, कई लोग आईएएस बने। ये हमारे यहाँ आज हम झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी खुला है। पहले भी यहाँ सेंट्रल लेवल का जो ओपन यूनिवर्सिटी चल रहा है उससे डिग्रियाँ लेते हैं लोग, और कई दूसरे राज्यों से भी लेकर के लोग इस तरह से काम किए हैं। मैं अभी बता दूं, मैं हजारीबाग ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर ओपन करने गए थे। एक हमें एक शख्स मिले जिन्होंने कहा कि ये इसलिए बेहतर है रेगुलर से कि हम 3 साल 4 साल जो ग्रेजुएशन में खपाते हैं, हम घर बैठे उस समय हम अपना कमीशन का भी तैयारी कर सकते हैं। और ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम ग्रेजुएशन करते हैं और उसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है कि हम घर बैठे करते हैं। तो ये समय हमको बचता है। और उसमें से एक उदाहरण के रूप में वो थे, बोले कि हमने ग्रेजुएशन किया और उसके तुरंत बाद हम कमीशन लिखे, कमीशन में सक्सेस हुए, अधिकारी बने। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी का कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चलिए सर, इसका कंफ्यूजन आपने दूर किया। अब सवाल एक चीज है कि आजकल डिजिटल भी पढ़ाई हो रही है, दूरदर्शिता पढ़ाई हो रही है, सैटेलाइट के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। उस पढ़ाई और ओपन यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है? हमारा जो हमारा झारखंड का जो परिवेश है, इसकी जो वातावरण है, इनकी जो सामाजिक संरचना है और जो भी चीजें हैं, हम अगर बहुत फास्ट गति से आगे की ओर बढ़ेंगे तो बच्चे पीछे छूट जाएंगे। बहुत सारे अभी हम मोबाइल पर गए हैं कि मोबाइल से ही पढ़ाई लिखाई होगा, घर में रहेगा मोबाइल से पढ़ेगा। इससे आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। बच्चे की जब तक वो बच्चे को हम आधुनिक टेक्निक से अवगत नहीं कराएंगे और उस पर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चा फिर वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए हम लोग अभी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से। तो इसका कहने का एक तो सवाल है कि अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आप मोबाइल के कारण वो एप्लीकेशन है कि वो टीचर से सवाल पूछ सकता है। ये बहुत अच्छा आपने एड ऑन इसमें दिया। तो अभी जमशेदपुर में जो मुरली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत इसको क्या मान्यता दी है? इससे क्या क्या कोर्स अभी शुरुआत होगी? अभी हमारे यहाँ जितने कोर्स हैं, जितने सेंटर हम खोलते जा रहे हैं, वो सेंटर को हिदायत भी दे रहे हैं कि आप अपना स्टेटस बनाए रखें और आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप केवल सेंटर में बैठे रहें। आप जाएं, एडवर्टाइज करें, बच्चों तक पहुँचें और इसके बारे में बताएं कि हमारा जो झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है क्या, इसमें क्या क्या होती है। तो उस तरह से आप बच्चे को कन्विंस करके आप लाते हैं और अब बच्चे जितने आएंगे, बच्चे से ही दूसरे बच्चे का प्रसार होगा। और ये पूर्ण रूप से, क्योंकि ये स्टेट का यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो इसमें जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज में जैसे वीसी नियुक्त होते हैं और रजिस्ट्रार नियुक्त होते हैं, पूरा मैकेनिज्म काम करता है। जैसे जो प्राइवेट में काम कर रहा है, जो भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है, सब मैकेनिज्म इसमें काम कर रहा है। सर, इसमें एक सवाल और अंतिम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोर्स की तिथि क्या है, कब से वहाँ कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं, वो सेशन थोड़ा बताइए। हम लोग जनवरी से जून तक एक सेमेस्टर चलाते हैं। जनवरी में एडमिशन लेते हैं, फिर जून में परीक्षाएं होती हैं, फिर जुलाई से दिसंबर तक का कोर्स होता है। साल भर में 2 सेमेस्टर हम लोग चलाते रहते हैं। कई कोर्स ऐसे हैं जो 4 सेमेस्टर के भी होते हैं, कई कोर्स 2 सेमेस्टर के होते हैं, कई कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स 1 सेमेस्टर के होते हैं। जो जिस तरह का पढ़ाई करना चाहता है उसी तरह के उसके सेमेस्टर लागू होगा और उसकी परीक्षाएं होगी और उसको परीक्षा का फल मिलेगा। अब इस विषय को और अच्छे से उतारने के लिए
और अच्छे से समझाने के लिए, और सबसे बड़ी चीज की उस ओपन यूनिवर्सिटी को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए हमें लगता है कि मुरली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसकी फाउंडर और डायरेक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर नूतन रानी। से बच्चे आपसे इंक्वायरी कर सकते हैं, फॉर्म दे सकते हैं। बच्चे हमारे आज से शुरू हो गया है, बच्चे कभी भी आए, मेरा ऑफिस जो है वो खुला रहता है। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मेरा ऑफिस खुला रहता है। जो भी बच्चे आए अपना यहाँ आकर के हमारी स्टाफ रहती हैं, उनसे मिलें, उनसे संपर्क करें और पता करें क्या क्या है। और ये जितनी सारे कोर्सेज इन्होंने बताया वो सारे अवेलेबल हैं। उसके फॉर्म हमारे ऑफिस में यहाँ जमशेदपुर बारीडीह ब्रांच है, मुरली पब्लिक स्कूल A/8 आउटर रोड बागुनहातू। यहाँ पर हम लोग का सिटी ऑफिस है मुरली पारा मेडिकल एंड रिसर्च कॉलेज का, और यहीं पर झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का भी ब्रांच है। और ये हमारी स्टाफ एनी टाइम रहती हैं, वो कभी भी जो भी इच्छुक लाभुक है वो आए और अपना यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं। कोई भी तरह की इंक्वायरी करनी है तो वो हमारे स्टाफ है, उनसे आप बच्चे यहाँ से ले सकते हैं। मैडम, आप रूरल एरिया में बहुत बड़े शिक्षा का काम कर रहे हैं, मुरली पारा मेडिकल, वहाँ पर भी कोई चाहे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत दूर हो जाते हैं, क्या वहाँ पर भी जाके इंक्वायरी या फॉर्म ले सकते हैं? हाँ, वहाँ पर भी ले सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे लोग रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, प्लस वहाँ पर स्टाफ हैं जो कि वहाँ पर फॉर्म वगैरह देंगे। बाकी जो भी इंक्वायरीज होगी वो वहाँ से पूछेंगे तो पता चल जाएगा। और वहाँ से पास में मेरा एक घाटशिला में भी ऑफिस है, जो कि घाटशिला कॉलेज से बगल में है। वहाँ पे भी वो मिल सकते हैं, वहाँ पे भी बात कर सकते हैं, वहाँ से भी वो अपना एडमिशन का फॉर्म वगैरह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के उद्घाटन में कौन कौन आए थे मैडम? आज उद्घाटन में हमारे यहाँ माननीय विधायक महोदया पूर्णिमा साहू दास जी आई थी, और झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी आए हैं, TN साहू सर, अनिल मौर्य, विकास मौर्य सर, प्रेम सागर सर आए हुए हैं। ओपन यूनिवर्सिटी जैसा कि सरकार की परिकल्पना थी कि वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षा से तो वंचित रह ही गए हैं, और उनको व्यावसायिक शिक्षा या टेक्निकल शिक्षा के अभाव के कारण, सीधा सीधी डिग्री मिलने के कारण उनको रोजगार में परेशानी हो रही थी। वो सारे परेशानियों का समाधान करने का हमारा जो एक बहुत बड़ा संस्थान खुला है, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय, कि अगर कोई छात्र छात्राएं BA, BSc, BCom कर रहा है तो एक साथ में हमारा बिना टाइम किल किए हुए वो यहाँ पर हमारा शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, PG डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। उसके लिए अलग से टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एक साथ में एक कोर्स के अलावा अन्य कोर्स भी कर सकता है वो, और वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। कहीं भी अगर रोजगार कर रहा है वो, उनको प्रमोशन चाहिए तो अपना वो रोजगार करते हुए भी हमारा झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी का घर बैठे अपना वो फॉर्म वगैरह भरे और जाकर के परीक्षा दे और वो अपना उद्देश्य का पूर्ति कर सकता है। सर, कितने लोग अभी तक पूरे झारखंड में इसमें सर्टिफिकेट लेके जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब को और बेटर बना रहे हैं? अभी देखिए, हम लोग का यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी है, करीब करीब 2 साल से कार्य शुरू हो गई है। हम लोग का जो सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग एक दे चुके हैं, फिर ये हमारा जो ये डिप्लोमा कोर्स भी हम लोग देने जा रहे हैं, और PG डिप्लोमा कोर्स भी देने जा रहे हैं। तो कोर्स जैसे पूरा होता है तो हम लोग की ओर से प्रयास है एक प्लेसमेंट सेल बनाई जाए, जो वाइस चांसलर महोदय के द्वारा अभी एक सेल बनाया जा रहा है, हमारा जो प्लेसमेंट सेल, जहां पर हम लोग पूरे यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारा सेंटर खुले हैं, सभी छात्र छात्राएं जो पास कर जाएंगे उनके लिए एक सेल लगाया जाएगा, और जो योग्य लोग हैं उनको हम लोग रोजगार देंगे। इसके लिए करीब करीब 20-30 कंपनी से बातचीत भी हो रही है। और हमारा राज्य, चूंकि झारखंड राज्य का ये अपना एक पहला विश्वविद्यालय जो सरकार की है, इसलिए सरकार का भी इच्छा है कि हमारा जो बच्चे हैं वो पढ़ सके, अच्छा कर सके। तो वो भी अपना जो उनका जो संस्थान है, सरकारी संस्थान, वहां भी हम लोग को वरीयता के क्रम में रखा जाएगा, ऐसी आशा है। सर, साइबर के ऊपर में झारखंड का नजर है पूरे विश्व में, कोई इसमें भी कोई कोर्स आ रहे हैं सर साइबर रिलेटेड? साइबर के रिलेटेड भी हम लोग का कोर्स का प्रयास है। बहुत सारा कोर्स ऐसा है जो कि IT क्षेत्र में वो काम कर सकता है। इसके लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति हो रही है। बहुत सारे कोर्स भी आ रहे हैं। 5 कोर्स का मान्यता तो सरकार ने दे दी है, लेकिन हम लोग वैसे कोर्स को भी खोजने का प्रयास कर रहे हैं जो साइबर के क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल के लिए भी काम कर सके। और 2-3 कोर्स हम लोग का
कंप्यूटर के संबंधित रिलेटेड भी है। बताया जाए हमारे महिला पुरुष युवा जवान जो लोग भी आप हैं, ये हमें इंक्वायरी कर सकते हैं 6202299813। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 6202299813। दूसरा नंबर है नमिता बेरा का 8797172442। फिर से बोल रहा हूं, नमिता बेरा 8797172442। एक और नंबर है शशिकला जी का जो है 7488983401। शशिकला जी 7488983401।